Good morning students, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you worksheet of English subjects. So today I am going to explain you unit number 7. Unit number 7, and as you all know, in one unit there is one poem and one story. So today I am going to explain you stories worksheet, and दिस वन इज द गिविंग ट्री. ये क्या है? एक पोयम है. GIVING गिविंग एंड ट्री, TREE ट्री. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लिया ना आपने वीडियो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन. आंसर देना आपको क्वेश्चंस के. जो क्वेश्चंस आपको दिए ना बेटा, उनका आपको क्या करना है? आंसर्स लिखना है. Okay, so let's start number 1. What is the best time to water the plant? What mean क्या? Best time है to water यानी पानी देने का plants को. Plants mean पौधे. Spelling of plants PLANTS. Plants. Plants को पानी देने का बेस्ट टाइम क्या है? यस, तो इसका हम आंसर लिखेंगे. तो आपको मैंने सिखाया ना कि आधा आंसर आपको क्वेश्चन में से ही रिपीट कर देना है. तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? द से, है ना. तो द का फर्स्ट लेटर आप कैसे लिखोगे? टी को कैपिटल, बिकॉज एवरी सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. सारे ये जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए. दिस इज द रूल ऑफ सेंटेंस, है ना. तो स्टार्ट कर बेटा. तो द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, यहाँ तक आपने सेम टू सेम लिखा. फिर क्या है आंसर? अब यहाँ से आपको आंसर लिखना है. इज अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. मॉर्निंग, मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? MORNING. मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह का. इन द इवनिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इवनिंग? EVENING. इवनिंग मीन्स शाम का समय. तो बेस्ट टाइम कब होता है जब आपको प्लांट्स को पानी देना होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी. अर्ली का मीनिंग क्या होता है बेटा? जल्दी. व्हाट इज द स्पेलिंग? EARLY. अर्ली. अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, और इवनिंग में हमको पानी देना चाहिए. दिस इज द बेस्ट टाइम. किसके लिए? टू वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देने का. क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होता है? सन की रेज इतनी सीधी हमारे ऊपर नहीं गिरती, तो यानी कि हमको कम हीट लगता है, कम गर्मी लगती है. तो उस टाइम यदि हम पानी देंगे प्लांट्स को तो वो प्रॉपरली उसको लगेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड नंबर, when should we not water the plants? When mean कब. WHEN, when mean कब. should we not water the plants? हमको कब वाटर नहीं देना चाहिए प्लांट्स को? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बता दिया कि कौन सा बेस्ट टाइम है वाटर देने को प्लांट्स को. अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, ये दोनों बेस्ट टाइम है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपको प्लांट्स को वाटर कब नहीं देना चाहिए. तो हियर आंसर इज we should not water the plants in the afternoon. we should not water the plants in the afternoon. आफ्टरनून में आपको पानी नहीं देना चाहिए. किसको? प्लांट्स को. ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सन की रेज होती है वो सन कैसे होता है? स्काई में बहुत हाई आ जाता है. हाई मीन बहुत ऊंचा आ जाता है. तो जो सन की रेज हमारे ऊपर डायरेक्टली होती है, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बींग्स अदरवाइज ट्रीज वगैरह सब होते हैं, तो इसकी रेज क्या होती है? डायरेक्ट हम पे गिरती है. यहाँ पे यदि सीधा होता है तो इस पर सीधी गिरेगी. और मॉर्निंग में क्या होता है? यहाँ पे होता है. इवनिंग में भी नीचे आ रहा होता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे सीधी नहीं गिरती है, तो हमको इतना हीट फील नहीं होता है. लेकिन जैसे नून का टाइम होता है तो सन हमारे ऊपर ही होता है, बहुत ही हाई होता है, तो उसकी जो रेज होती है वो हमारे पर सीधी गिरती है. इससे हमको क्या होता है? हीट फील होता है. HEAT, हीट मीन गर्मी लगती है. तो हमको जितना पानी चाहिए होता है वो आधा तो उसमें गर्मी में सूख जाता है. तो हमको जितना पानी चाहिए उतना मिल पाता नहीं है हमको, इन द सेंस प्लांट्स को. ओके, तो आंसर क्या बनेगा? वी, यहाँ से लिखा आपने आंसर वी. हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून. इसका मेन आंसर क्या है? इन द आफ्टरनून. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आफ्टरनून? AFTERNOON. नून. आफ्टरनून यानी दोपहर का समय.
थर्ड नंबर, what happens if we water the plants in the afternoon? what happens, what mean क्या, happens mean होता है, if का मीनिंग क्या होता है बेटा, यदि, we water the plants in the afternoon, अब वो बोलता है कि आपको आफ्टरनून में प्लांट्स को पानी नहीं देना है, तो अब वो पूछता है यदि हम आफ्टरनून में प्लांट्स को पानी दें तो होता क्या है वो तो बताओ। तो इसमें आंसर है, यहाँ से लिखेंगे, इफ़ वी वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून they will die, they will die, die, die मीन मर जाना, die, die मीन मर जाना। तो यदि हम आफ्टरनून में पानी देंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे बेटा, प्लांट्स होते हैं, हाई होता है स्काई, नून में क्या होता है, स्काई एकदम हाई होता है ना, ऊंचाई, यानी हमारे सिर के ऊपर ही होता है, तो डायरेक्ट हीट आती है, तो इस टाइम उसकी बॉडी पूरा गर्म होता है, उस पर आप ठंडा ठंडा पानी डालोगे तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बेचारा प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा, यानी कि गुजराती में बोले कर्मई जैसे, हिंदी में बोलते हैं मुरझा जाएगा। अंडरस्टूड। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आफ्टरनून में कभी भी प्लांट्स को पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम हीट हो रही होती है बहुत भयंकर, तो उसकी बॉडी गर्म होती है, और अचानक आप उस पर ठंडा पानी डालोगे तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, डाई हो जाएगी, यानी कर्मई जैसे, अदरवाइज मुरझा जाएगा। ओके, तो DIE, डाई मीन मरना। 4 नंबर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? अब आपको ये नेक्स्ट बता रहा है कि पहले बता दिया कब देना चाहिए, फिर बता रहा है कब नहीं देना चाहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है क्यों नहीं देना चाहिए, तो उसका भी हमको बता दिया है कि भाई वो मर जाएगा इसलिए हमको नहीं देना चाहिए। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब हमको पानी तो देना है, लेकिन कौन से पार्ट को देना है, क्योंकि ये जो प्लांट है उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। दिस वन इज ट्रंक एंड दिस वन इज रूट्स, ये क्या है, रूट्स है, एंड दिस वन इज लीव्स, यहाँ दिस वन इज ब्रांचेज, यहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं, ब्रांचेस पे फ्रूट लटकते हैं ना बेटा, एंड फ्लावर्स भी होते हैं, तो दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स है। तो अब ये पूछ रहा है कि प्लांट के कौन से पार्ट में हमको पानी देना चाहिए। सो हियर आंसर इज द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। ये जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है, ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे से ऐसे ऐसे लंबी लंबी क्या होती है, रूट्स, रूट्स मीन जड़ें, वहाँ पे हमको पानी देना चाहिए। ये प्लांट होता है, इसके ऊपर पानी नहीं डालना है, ऊपर पानी डालोगे तो ऊपर फ्लावर्स होंगे, है ना, अदरवाइज फ्रूट्स होंगे, उसमें डायरेक्टली आप पानी डालोगे तो जो वाटर का जो फोर्स होगा उससे क्या होता है, वो जो फ्लावर्स होते हैं अदरवाइज फ्रूट्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली कहाँ पे डालना है, ज़मीन के ऊपर, रूट्स के ऊपर डालना है। ओके, पानी कैसे डालना है पता चल गया ना आपको। तो हियर आंसर इज द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। नाउ 5 नंबर, गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट। गिव यानी दो, अनदर वर्ड यानी दूसरा वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, थर्स्टी मीन प्यासा, THIRSTY, थर्स्टी मीन प्यासे, प्यासे पाँव, FEET, फीट, फीट का मीनिंग क्या होता है बेटा, पाँव। यदि एक ही पाँव होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, फुट, FOOT, फुट, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या बन जाएगा, फिट। फुट मीन एक पाँव और फिट मीन 2 पाँव। ओके, तो ये बोल रहा है कि गिव अनदर वर्ड, को दूसरा वर्ड दो फॉर थर्स्टी फीट। तो फीट के लिए हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस पोएम में थर्स्टी फीट किसको बोला गया है, ये जो प्लांट्स है, ये ज़मीन है, उसके नीचे रूट्स है, तो ये प्लांट्स का पाँव कौन सा हो गया, ये रूट्स हुई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके लिए हम फीट के लिए दूसरा क्या यूज करते हैं, रूट्स। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या आया, रूट्स, रूट्स मीन जड़ें। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रूट्स, ROOTS, रूट्स। ओके, now here our question number 1 is over beta. So now we move to our question number 2. Write the correct option. Write mean लिखो, write mean लिखो, the correct option यानी कि जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है, यानी कि दिस इज वन काइंड ऑफ MCQ। MCQ क्वेश्चन है। नंबर 1, we should water the plants. We should water the plants. हमको वाटर प्लांट्स को देना चाहिए, कब देना चाहिए, ऑप्शन ए इन द आफ्टरनून, बी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। सी एट नाइट
एंड डी एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमको पानी देना चाहिए प्लांट्स को तो आफ्टरनून में देना चाहिए, ये बोलता है ऑप्शन ए। बी बोलता है मॉर्निंग और इवनिंग में देना चाहिए। सी बोलता है नाइट में देना चाहिए। एंड डी बोलता है एनी टाइम, जब तुम आपकी इच्छा हो तब आपको वाटर दे देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है बेटा, मैंने पोएम में आपको क्या एक्सप्लेन किया था, ऑप्शन बी, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव वाटर टू प्लांट। ओके, ये भी आपको रीजन समझाया था ना कि मॉर्निंग और इवनिंग में ही क्यों देना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि उस टाइम सनरेज डायरेक्टली नहीं गिरती है, पानी उसको हम देते हैं तो वो बेचारे को हीट इतना नहीं होता उसका बॉडी, तो उसका वो बॉडी खराब होता नहीं है, वो मुरझाता नहीं है। ओके, नाउ सेकंड नंबर, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स। ऑप्शन ए एट नाइट, बी इन द मॉर्निंग, सी इन द आफ्टरनून, डी इन द इवनिंग। तो वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स, हमको पानी कब नहीं देना चाहिए, ऑप्शन ए नाइट में, बी इन द मॉर्निंग, सी इन द आफ्टरनून एंड डी इन द इवनिंग। तो इस पोएम में हमको कब बताया कि हमको कब पानी नहीं देना चाहिए, यस नून में। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इन द आफ्टरनून। नून में हमको कभी भी प्लांट्स को पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम सनरेज डायरेक्टली आती है तो बहुत हीट होता है, तो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, और आपको इस पर ठंडा पानी डालोगे तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, तो वो बेचारा डाई हो जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। ओके, 3 नंबर, वी शुड वाटर द ब्लैंक ऑफ द प्लांट। वी शुड वाटर द ब्लैंक ऑफ द प्लांट। तो ऑप्शन ए रूट्स, बी स्टेम, सी लीव्स, डी फ्लावर्स। तो हमको पानी कहाँ देना चाहिए, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स के ऊपर हमको पानी देना चाहिए, तो ऑप्शन ए रूट्स मीन जड़ें, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए रूट्स, यानी जड़ों पे हमको डायरेक्ट पानी देना चाहिए। प्लांट की जो रूट्स होती है ना, वहाँ पे हमको पानी देना चाहिए। 4 नंबर, ब्लैंक ग्रो अंडर द ग्राउंड। ब्लैंक ग्रो अंडर द ग्राउंड। अब कौन सा पार्ट अंडर द ग्राउंड होता है, ट्री का, तो ऑप्शन ए फ्लावर्स, वो अंडर द ग्राउंड होता है, नो। स्टेम, वो भी नहीं होता है, जो ट्रंक होता है उसको बोलते हैं स्टेम। सी लीव्स, वो भी अंडर द ग्राउंड नहीं होता है, तो ऑप्शन डी रूट्स, ROOTS, रूट्स। रूट्स मीन जड़ें, वो तो अंडर द ग्राउंड होती है ना, तो यस राइट आंसर इज ऑप्शन डी रूट्स। ओके, नाउ 5 नंबर, what happens when we water the plants in the morning? what happens, क्या होता है जब हम वाटर देते हैं प्लांट्स को मॉर्निंग में, तो ऑप्शन ए दे विल ग्रो वेल, दे विल ड्राई अप, सी दे विल ग्रो फास्ट, दे विल ग्रो स्लोली। तो हम यदि मॉर्निंग में पानी देंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वो ग्रो करेंगे, वेल मीन अच्छे से, बी बोल रहा है वो ड्राई अप हो जाएंगे यानी सूख जाएंगे, सी बोल रहा है वो ग्रो फास्ट करेंगे, एंड डी वो ग्रो स्लोली करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, दे विल ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ 6 नंबर, फ्रॉम वेयर डू द फ्लावर्स गेट वाटर। फ्रॉम मीन कहाँ से, वेयर मीन कहाँ, फ्रॉम मीन से, फ्लावर को पानी कहाँ से मिलता है, सो हियर ऑप्शन ए फ्रॉम द रूट्स। फ्रॉम द रूट्स यानी कि रूट्स से पानी मिलता है। ऑप्शन बी फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से पानी मिलता है। फ्रॉम द ब्रांचेज, ब्रांचेज से पानी मिलता है, या फिर फ्रॉम द थॉर्न्स। तो पानी यदि हमको डालते हैं तो रूट्स में डालते हैं, तो रूट्स से आपने यदि साइंस में पढ़ा होगा, ईवीएस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि रूट्स जो पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ से पानी को सब जगह पार्ट्स में भेजा जाता है। तो हमको पता है कि कौन से पार्ट से पानी मिलता है वो प्लांट को, रूट्स से। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रॉम द रूट्स। नाउ 7 नंबर, थर्स्टी फीट मीन्स, थर्स्टी मीन प्यासा, थर्स्टी मीन प्यासा, THIRSTY, थर्स्टी, थर्स्टी मीन प्यासे, फीट मीन पाँव। तो प्यासे पाँव किसको बोल सकते हैं बेटा, ऑप्शन ए ब्रांचेज, ऑप्शन बी ट्रंक, ऑप्शन सी रूट्स एंड ऑप्शन डी लीव्स। तो व्हाट इज द आंसर, फीट किसको बोला है, रूट्स को। किसको बोला है,
रूट्स को, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के पाँव कौन से होते हैं बेटा, रूट्स। पाँव हमेशा नीचे होता है ना हमारे, तो ये जो बॉडी है ट्री की, तो उसका सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है बेटा, यस रूट्स। तो ये उसके क्या हो गए, पाँव हो गए। तो यहाँ पे थर्स्टी फीट का मीनिंग क्या हुआ है, रूट्स। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रूट्स। ओके, so here our question number 2 is also over. Now we move to our question number 3. Write the rhyming words from the poem. आपको राइट करने हैं राइमिंग वर्ड्स कहाँ से, पोएम के, यानी कि आपको पोएम के कुछ वर्ड्स दिए, उनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। दैट इज़ वेरी इजी ना, राइमिंग वर्ड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। नंबर 1 आवर, आवर का क्या होगा, सॉर, आवर सॉर। देखो HOUR आवर, उसका राइमिंग वर्ड सॉ, SOUR। लास्ट के लेटर सारे सेम है, OUR, ओनली फर्स्ट लेटर इज डिफरेंट, तो उसका जो साउंड है वो सेम आ रहा है, तो आवर का सॉर। सेकेंड नंबर हाई, हाई का साई, हाई साई, HIGH हाई, एंड साई की स्पेलिंग SIGH साई, तो IGH सेम है। थर्ड नंबर रूट्स सूट्स, रूट्स सूट्स, स्पेलिंग ऑफ रूट्स ROOTS रूट्स, एंड सूट्स की SHOOTS सूट्स। तो दोनों में देखो लास्ट के लेटर सेम है, OOTS रूट्स सूट्स। फोर्थ नंबर हीट, HEAT हीट, एंड इसका राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, वीट, HEAT हीट, हीट मीन गर्मी, तो उसका राइमिंग वर्ड्स क्या होगा बेटा, वीट, WHEAT वीट, वीट मीन गेहूँ। तो इन दोनों का लास्ट लेटर सेम आ रहा है बेटा, EAT हीट वीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना राइमिंग वर्ड बनाना। यदि आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बना सकते हो। 5 नंबर आवर, हॉर, आवर OUR आवर, और उसका जो राइमिंग वर्ड्स हो क्या होगा, आवर। दोनों का सेम आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, आवर, बट इन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। OUR आवर मीन हमारा, HOUR आवर मीन घंटे, जो टाइमिंग में आते हैं ना, मिनट, सेकेंड, आवर्स, यानी कितने घंटे लग गए, है ना, डेट थिंग। तो दोनों का साउंड सेम आ रहा है, बट दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है एंड मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। तो आवर का क्या आएगा, आवर। 6 नंबर देयर, देयर का क्या होगा, वेयर, देयर का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा बेटा, वेयर, पीछे के सेम है, HERE, ओनली फर्स्ट लेटर इज डिफरेंट। देयर मीन वहाँ, वेयर मीन कहाँ। 7 नंबर फ्लोर मोर, फ्लोर मोर, FLOUR फ्लोर, फ्लोर मीन आटा होता है, एंड मोर मीन ज़्यादा, तो इनका साउंड सेम आ रहा है, फ्लोर मोर। ओके, स्पेलिंग लिटिल बिट चेंज है। ओके, नाउ 8 नंबर वेयर हियर, वेयर हेयर, तो WHERE वेयर मीन कहाँ, हेयर मीन यहाँ, तो दोनों की स्पेलिंग सेम है, HERE, उनका साउंड भी सेम आ रहा है, वेयर हेयर। 9 नंबर सन डन, SON सन, सन मीन बेटा, तो उसका राइमिंग वर्ड्स क्या होगा बेटा, डन, सन डन। 10 नंबर थ्रू स्क्रू, थ्रू स्क्रू, THREW थ्रू, और स्क्रू की SCREW स्क्रू। ओके, आपको समझ में आ गया, थ्रू, थ्रू यानी फेंकना। तो ये जो आपकी वर्ब होती है, कोई भी एक्शन वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब्स बोलते हैं, और वर्ब्स के भी 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो थ्रो का क्या आएगा, थ्रो, थ्रू, थ्रू, तो ये थ्रू थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है, तो उसका क्या आएगा, स्क्रू, तो SCREW स्क्रू, यानी कि वो जो हम लोग स्क्रू टाइट करते हैं ना, वो वाला, टूल्स में आते हैं ना स्क्रू वगैरह, वो वाला। Okay, so here our question number 1, 2, 3 is over. So next question I will explain you our next video. Okay, so your today's homework is write down question number 1, 2, 3 in your notebook from worksheet. Okay students, so I hope you enjoy this video very much. Thank you.